Hello students, today we are going to discuss your political science PYQ और आई होप आप लोग CUT UG की तैयारी कर रहे हो। नहीं तो पता ही होगा आपको कि -1 मिल सकता है और अच्छा पढ़ने पर +5 मिलकर अच्छे कॉलेज में कि यू कैन एंजॉय योर लाइफ। ओके, सो अभी भी टाइम है, पढ़ लो। ठीक है, ये PYQ सॉल्व कर लो, क्या पता किस्मत इतनी अच्छी हो कि इसी में से क्वेश्चन आ जाए। So let's start. Take out your pen and your notebook and let's start and study. ओके, सो यहाँ पे आपका पॉलिटिकल साइंस का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं 40, यू विल गेट 45 मिनट्स एंड डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दोज क्वेश्चंस विच आर नॉट कनेक्टेड टू योर माइंड, जो आपके दिमाग तक नहीं पहुंच रहे हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट attempt those questions which are not easy में easy तो चलो कुछ बच्चों के लिए होता है, कुछ के लिए नहीं होता है। पढ़ोगे तो इजी है, नहीं पढ़ोगे तो इजी नहीं है। तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत करो जो नहीं आते हैं एंड यूल गेट 45 मिनट्स। टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं बट यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। और अगर गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो यू विल गेट -1 एंड ऑन करेक्ट क्वेश्चन यू विल गेट +5। और इस बेसिस पे आपका जो मार्क्स हैं वो काउंट किए जाते हैं। अगर क्वेश्चन छोड़ दोगे तो ना उसका माइनस मिलेगा ना उसका प्लस मिलेगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, एंड 200 मार्क्स का है। सो अगर डर लग रहा है तो अभी बता दो। ठीक है, डरने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट एन एग्जाम। थोड़ा सा चिल रहो, आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, आप लोग ऑलरेडी इन चीजों को पढ़ चुके हो क्लास 12th में। आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये CUT UG एग्जाम आपको ये बताने के लिए नहीं है कि आप कितने लायक हो। इट्स जस्ट एन एग्जाम टू गेट यू इन अ कॉलेज। अगर नहीं होता है कोई बात नहीं, हो जाता है, अच्छी बात है। ओके, सो कोई भी बच्चा टेंशन नहीं लेगा, मस्त आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, और मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है एंड दे आर नाउ स्ट्रेसिंग आउट कि पेपर आ गए, एडमिट कार्ड आने वाला है, अब क्या करें, कैसे हमारा होगा। सो बच्चों, हियर आई एम, आपके लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही हूँ। बहुत बार क्या होता है, 70% to 80% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और 20% वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको आ जाते हैं। तो हो गया ना पेपर सॉल्व, बन जाएगी ना आपका अच्छी परसेंटेज। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, मुझे तो फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत इजी दिख रहा है। The first question is Prime Minister of India addressed a special speech on 14th and 15th August midnight. उनकी स्पीच का नाम क्या था? ट्विस्ट विद डेस्टिनी। ये देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कौन पास नहीं होगा, जाके बोलो CUT वालों को अरे ये वाले क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ पढ़ के छोड़ दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट रिक्विजिशन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? वेरी इजी, इन 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे इन वाले क्वेश्चन से तो पुराना रिश्ता है ना। सो असर्शन और फिर उसके बाद रीजन, क्या रीजन सही है या गलत है वो चीज हमें देखनी होती है। Towards the end 1990s, the Election Commission started using the EVM. Okay. And by 2004, the entire country had shifted to the EVM, but it was decided to place inside each polling booth a box for each candidate. बिल्कुल सही है, correctly explain कर रहा है. So, it means first one. Next question. Easy लग रहा है ना, डर तो नहीं लग रहा। अब यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, कुछ पार्टीज के नाम है, कुछ इंसान के नाम दिख रहे हैं। लेट्स सी कौन किससे कनेक्ट हो पाता है। Adopted Buddhism in 1956 and the leader of anti-caste movement, बहुत इजी है, भीमराव अंबेडकर। ए का फोर्थ दो जगह है, देखते हैं क्या होता है। Founded in 1929 a national revolutionary party, आई गेस फर्स्ट है बट फिर भी देखते हैं। फ्रीडम फाइटर एंड अ स्कॉलर ऑफ बुद्धिज्म, freedom fighter and a scholar of Buddhism. He is Acharya Narendra Dev. In 1951 party was formed with Shyama Prasad Mukherjee. Very easy. हाँ देखा, सही बोला था मैंने। So it is A का 4, B का I, A का 4 B I, this one. Okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द डायरेक्टर ऑफ मराठी फिल्म सिंहासन? अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये नोट कर लो, समझ लो। इट्स जाबेर पटेल, जिन्होंने मराठी फिल्म सिंहासन बनाई थी, फिल्म करी थी, ठीक है। Next question. A section of the Bing industrialists got together in 1944 and drafted a joint proposal for setting up a planned economy in the country. It was called Bombay Plan. Very, very easy. Next question. नीति अरे क्या पूछ लिया ये, देखो देखो क्या पूछ रहे हैं, ये नीति आयोग कब बना था? अब ये तो बोर्ड वाले ये भूल गए हैं शायद कि ये बोर्ड वाले बच्चों के लिए एग्जाम था। It is 1 January 2015. Next question, again statement wala. Statement 1, the second 5-year plan stressed on heavy industry. Okay. It declared that socialist pattern of society was its goal. दोनों सही हैं. So both statement 1 and 2 are correct. Next question, choose the name of the author of Economic of Permanence. ठीक है, तो ये किसने लिखी है? इट इज रिटन बाय जेसी कुमारप्पा। ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कई बार छोड़ने लायक होते हैं, ठीक है। इन विच ईयर ब्रिटेन अटैक्ड इजिप्ट ओवर स्वेज कैनाल? ठीक है, स्वेज कैनाल जो है वो इजिप्ट में, और ब्रिटेन ने कब इस पे अटैक किया था? इन 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which article of Indian Constitution lays down some directive principle of state policy on promotion of international peace and security? आर्टिकल 51। ऐसे सवाल पूछेगा तो कैसे चलेगा? The first summit of name was held in Belgrade in which year? September 1961. Frankly, dash my impression of Zhou Enlai was very favorable. The Chinese premier is, I believe, a good type of man and trustworthy. Who wrote their words in letter in December 1956? तो ये किसने लिखा था? ये थोड़ा सा आपके लिए आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। ये सी राजगोपालचारी ने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये थोड़ी ना छोड़ के आओगे आप। द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडरटेकन बाय इंडिया इन विच ईयर? ऐसा क्वेश्चन छोड़ोगे? बिल्कुल नहीं, 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैचिंग वाला क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है पंचशील, तो ये मैं मार्क कर लूंगी 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस, ओके। और फिर मुझे दिख रहे हैं दलाई लामा, अब मैं दलाई लामा को मैच कर लूंगी तिब्बतन स्पिरिचुअल। क्या इससे हमें हमारा आंसर मिलेगा? बी का 3 2 जगह है, डी का 1 मिल गया, ये रहा सेकंड वाला, ओके। इस तरीके से आंसर मार्क किए जाते हैं, समझ रहे हो? Who coined the famous slogan जय जवान जय किसान? किसने दिया था ये फेमस स्लोगन? लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड मिड डे मील स्कीम फॉर स्कूल चिल्ड्रन? बहुत सारे बच्चे मिड डे मील का मजा ले रहे हैं, बट ये स्टार्ट किसने किया था? के कामराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1969 टू 1974। कौन थे? सोचो सोचो कौन थे? 1969 में इन्हें प्रेसिडेंट बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट भी आ गया था, वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉर्म्ड डीएमके एज अ पॉलिटिकल पार्टी इन 1949? डीएमके किसने बनाई थी इन 1949? सी नाटराजन, आनंदुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। Above slogan is associated with which movement? It is it is associated with Bihar movement. Okay. Next question. In May 1977, the Janata Party government appointed which commission to inquire into several aspects of allegation of abuse of authority? तो इसका आंसर आप मार्क कर लो, it is शाह कमीशन, ठीक है। ये बनाई गई थी उसके बाद, इमरजेंसी के बाद, इसी मीटिंग में
इमरजेंसी के भी राज खुले थे। Who were the Deputy Prime Minister of India from 1967 to 1969? कौन थे? He was Morarji Desai. Next question. Dalit Panthers, a militant organization of Dalit youth, was formed in which state in 1972? Very easy question. In Maharashtra. अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर आएगा तो बोलो आप तो टॉप करोगे, क्योंकि ऐसे बहुत कम क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं आते होंगे. Our blood was spilled for this glorious city, and what we got was the right to eat stories. Now we must explore the building that kisses the sky. Who is the author of the above poem? ये poem किसने लिखी है? Written by Namdo. Namdev. I guess I'm reading it. Namdev Dasal. Next question. In which year RTI bill was tabled and received presidential assent? RTI bill को कब presidential assent मिला था? So in 2005, June 2005. Next question. चलो थोड़ा सा काम आपको भी देते हैं. इसका आंसर आप पता लगाएंगे. स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट करके बताना. Okay? Next question. The bomb dropped by the US on Hiroshima city. ठीक है, हिरोशिमा पर कौन सा बॉम्ब गिरा था? इट वॉज लिटिल बॉय. एंड नागासाकी पे वॉज फैटमैन. दोनों कौन से देश में है? जापान. इतना तो सबको याद है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द लीडर हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ घना एंड फाउंडर फिगर ऑफ NAM. यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ घना पूछा है और हमने पढ़ा था ना कि नेम के 5 फाउंडर्स थे. हु वाज द फाउंडर ऑफ नेम, जो कि घना के प्राइम मिनिस्टर थे? नक्रूमा. Next question. Name the founder of Bolshevik Communist Party. Vladimir Lenin. ये कुछ क्वेश्चंस आपके याद करने के लिए हैं. Who was the first elected president of Russia? Very easy question. Boris Yeltsin. Next. It is a comprehension based. Let me read for a minute. मे बी इसमें बताना कौन से करेक्ट हैं. On 19 March 2003, the US launched its invasion of Iraq. इनमें से कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है आपको ये बताना है. So it is correct. US has lost over 3,000 military personnel in the war. Is it correct? Of course. अगर वॉर होगी तो कुछ लोग तो मरेंगे ना. The ostensible purpose of the invasion was to destroy Iraq from developing weapons at mass destruction. ये कारण बताया गया था. It was not correct. More than 40 other countries joined in the US coalition of the willing. Correct. ABD. Option third. Next question. In which year the Lisbon Treaty came into force? ये आपकी बुक में दिया हुआ है बट बहुत कम बच्चों का इस पे ध्यान गया होगा. It was came into force in 2009. Next question. Bangladesh was a part of Pakistan from 1947 to 1971. Very easy questions. In 2008, in which state the monarchy was abolished and emerged as a democratic republic? Nepal. And next question. Name the ninth Secretary General of UN. So, ninth Secretary General of UN is Antonio Guterres. Again, it is mentioned in your book. Next question. The World Trade Organization set the rules for. Very easy question. Global trade. ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो फिर तो आप क्या ही करोगे. याद दिलाना पड़ेगा COT के लिए, COT को कि ये बोर्ड के एग्जाम के बाद आप पूछ रहे हैं. बच्चों को ये सब चीजें बहुत आसानी से पता है. द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑफ 1968 was an arms control treaty. Next question.
When was Earth Summit held in Rio de Janeiro? It was held in June 1992. Next question. India signed and ratified the 1997 Kyoto Protocol in August 2002. बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बस यही चीज दिखाना चाहती थी कि बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको किन किन चीजों पर जोर देना है, किन किन चीजों को रिवाइज करना है, इसलिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया जाता है ताकि आपको ये चीजें समझ आ जाए. Next question. The Energy Conservation Act was passed in India in which year? It was passed in 2001. Next question. अब ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो. ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन ऑन योर ओन, क्योंकि पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आर मोर लाइकली टू बी सॉल्व्ड बाय योर ब्रेन. ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप कितना अच्छा इसको समझ पाते हो, कितना अच्छे से इसको सॉल्व कर पाते हो, तो ये पूरा का पूरा आपके ऊपर है. सो टेक स्क्रीनशॉट्स एंड ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड डोंट बी लेजी, क्योंकि पेपर आप नहीं देना है, मैंने नहीं देना है. आई कैन हेल्प बट आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन पेपर इन योर एग्जाम ना. सो डोंट बी लेजी एंड थोड़ी सी मेहनत कर लो, उसके बाद तो फिर आराम ही करोगे, क्योंकि रिजल्ट आने में तो टाइम है और आपके कॉलेज भी काफी लेट स्टार्ट होंगे. तो इस वजह से थोड़ी सी मेहनत अभी कर लो, so that you don't have to cry after seeing your result. बाद में पता चले आपके दोस्तों का अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो रहा है एंड यू आर क्राइंग जस्ट सीइंग योर रिजल्ट, तब सोच रहे हैं काश हमने पढ़ लिया होता. तो वो काश ना सोचना पड़े तो अभी पढ़ लो. So it is your last question. और यहाँ आपका क्वेश्चन पेपर हो जाता है फिनिश. So thank you for your attention and I hope this video is helpful to you. If you want another video, you can comment down and we'll meet in next class. Thank you.